किसी का ब्रेकअप हो जाता है या कोई आपको रिजेक्ट कर देता है या आपकी कद्र करना बंद कर देता है, आपको वैल्यू देना बंद कर देता है, तो कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या अपनी ज़िंदगी बर्बाद समझने लगते हैं। कई लोग खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। कई लोग सामने वाले को जिम्मेदार मानते हैं कि सारी की सारी गलती उसकी थी। कई लोग दिमाग लगाते रह जाते हैं, काश मैं ऐसा कर लेता या कर लेती, वो पर्सन मुझे छोड़कर नहीं जाता। लेकिन असल कारण इन सब बातों से कहीं दूर है। सबसे पहले एक बात समझो, अगर कोई पर्सन आपके जीवन से जा चुका है या जा चुकी है या आपकी कद्र करना बंद कर चुका है या कर चुकी है, तो आपने कहीं ना कहीं गलती ज़रूर की होगी। आपने गलती ज़रूर की होगी कि आप उस पर्सन के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहे होंगे। ह्यूमन नेचर और मन की प्रवृत्ति कुछ ऐसी ही है कि अगर हम बहुत ज़्यादा देर किसी के साथ रहने लगते हैं या दिन भर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो मन उस पर्सन के लिए बोर होने लगता है। दूसरी गलती आपने एक की होगी, आपने अपने काम, अपने कैरियर, अपनी पढ़ाई से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस पर्सन को दी होगी। और आज की दुनिया कुछ ऐसी ही है कि अगर आप किसी को लाइफ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोगे तो वो समझ जाता है कि इसकी लाइफ में मेरे अलावा कोई ख़ास चीज़ ही नहीं है। और ये जानने के बाद वो व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कद्र करना बंद कर देता है। आपका ब्रेकअप किसी की वजह से हुआ हो, एक बात समझ लो, जो निभाने वाले होते हैं ना, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, वो हर हाल में निभाते हैं। और जिसे जाना होता है वो हज़ार बहाने आपको बता देगा या आपको बता देगी। आपको किसी भी सिचुएशन के लिए खुद को गलत समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे जितना हुआ आपने अपना बेस्ट दिया, उसके बाद भी वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है या नहीं रहनी चाहती है तो उसे मत रोको। कुछ लोग अपनी बेइज्जती करवाने के बाद भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर किसी पर्सन का इंतज़ार करते हैं। एक बात समझो, एक मैदान में दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है। कुछ सालों, कुछ महीनों तक लड़ाई चली और अब मैच ख़त्म हो चुका है। पहला पर्सन मैदान छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है, लेकिन दूसरा पर्सन महीनों, सालों बाद भी बेवकूफ़ों के जैसे उस पहले पर्सन का इंतज़ार कर रहा है। ये दूसरे पर्सन आप ही हो, करते रहो उसका इंतज़ार। खेल ख़त्म हो चुका है और मानो या ना मानो, पहला पर्सन आपके साथ रहते हुए भी आपसे अलग हो चुका था। वो पर्सन तो कब से आपसे अलग हो चुका था, लेकिन आप अंधे बने रहे। छोड़ दो मैदान, निकल जाओ आप भी बाहर। अब रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बात कहूँ, ज़िंदगी भर अकेले रह लेना, लेकिन कभी किसी के आगे अपने प्यार के लिए गिड़गिड़ाना या भीख मत मांगना, क्योंकि ऐसा करने पर वो आप पर दया नहीं करेंगे, बल्कि आप उनकी नज़रों में और ज़्यादा जलील होंगे। उस मैदान में खेले हुए खेल में कितनी हसीन यादें क्यों न रही हो, आप उसका चैप्टर बंद कर दो। क्या रोना उसके जाने से जो रुकना नहीं चाहता या रुकना नहीं चाहती। अब खुद समझ लो, ज़िंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद से प्यार और बड़ा करियर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आपका ये हाल है, अगर आगे भी आपके ये तीन चीज़ें नहीं मिली तो ज़िंदगी भर लोग आपको लात मारकर धुतकारते रहेंगे। अपने लिए जियो, इतने सफल बनो, इतने सफल बनो, इतने सफल बनो कि जो पर्सन तुम्हें छोड़ कर गया है उसे तो क्या, उसके ख़ानदान की 7 पीढ़ी तक को भी अफसोस होगा। मुझे पता है इस वीडियो को देखने वाले पर्सन में इतना गुण है कि वो बहुत कुछ कर सकता है या कर सकती है, इसलिए रोने का नहीं, अपने आप को लायक बनाने का समय है। क्योंकि दुनिया उसी का सम्मान करती है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोता, और दुनिया उसी से प्यार करती है जो खुद से प्यार करता है, और उसी से दबती है जिसके पास पैसे और कैरियर होता है। उठो और आगे बढ़ो और उस पर्सन को इम्पोर्टेंट देना छोड़ो। जीवन बहुत कीमती है दोस्त, इन 2 कौड़ी के लोगों के पीछे अपना जीवन बर्बाद मत करो। मैं आपके साथ हूँ, मेरा प्रेम स्वीकार कीजिए। इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करना जो इन सब टेंशन में फंसे हुए हैं। आपके एक शेयर से किसी की हिम्मत मिलेगी। पूरी वीडियो को इतनी प्यार से देखने के लिए आपका धन्यवाद।